भगवान ने उनके आंसर इस चैप्टर में भगवान देने वाले हैं। तो अर्जुन का 6 प्रश्न अर्जुन ने क्या क्या पूछे? पहला प्रकृति, पुरुष, तीसरा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पांचवा ज्ञान और ज्ञेय। 6 जो हैं चीजें अर्जुन ने पूछी। भगवान ने दूसरे श्लोक में आंसर दिया क्षेत्र का, है ना? यस, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये जो शरीर ये है इसी को क्या बोला जाता है? क्षेत्र बोला जाता है। ऐसे करके बोला उन्होंने। और एतद्यो वेति तम प्राहु, ठीक है, जो इस क्षेत्र को जानता, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, उसी को क्या नाम दिया जाता है? क्षेत्रज्ञ, क्योंकि क्षेत्र को जान गया इसलिए क्षेत्रज्ञ। यस, सिंपल। क्या ये आपको समझ में आया था? यस, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरे श्लोक से पहुंचने से पहले हम एक चीज समझेंगे कि देखिए जो ज्ञान योग सेक्शन है, ये कभी कभी लोग समझते हैं कि ज्ञान योग का मतलब है कि निराकारवाद की तरफ ले जा रहे हैं हमको, है ना, हम ज्ञानी बन जाएंगे, है ना, भगवान को खूब सोचना ज्ञान के माध्यम से। ऐसी बात नहीं है। ज्ञान योग का मतलब है जो हमको क्या करे? भक्ति में स्ट्रॉन्ग करे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो पहले जो थे वो निराकारवादी थे, बाद में वो भक्ति से जुड़ करके बाद में भगवान की उपासना करने लगे, भगवान कृष्ण को मानने लगे। लेकिन आपके पास एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हो, भगवान के साकार रूप के उपासक हों, लेकिन बाद में निराकार बन गए। ऐसा कोई नहीं। जैसे मैं आपको कई एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ था, छोटे पर से ही वो जन्म लेने के बाद ही तुरंत ही वहां से निकल गए। और व्यास देव जी उनके पिताजी हैं, वो उनका पीछा कर रहे, बेटे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना, वो नहीं सुन रहे। पूरी माया से वो परे थे। छोटे पर से ही इतना ज्यादा डिटैचमेंट, कोई आसक्ति नहीं किसी में, माता पिता घर परिवार कोई आसक्ति नहीं। तुरंत उन्होंने अपना जैसे ही जन्म लिया तुरंत चल दिए वहां, है ना। शरीर रूपी इन सारी उपाधियों से परे थे सुखदेव गोस्वामी। लेकिन इसके उपरांत भी जब ऐसे सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के श्लोकों को सुनते हैं किन्हीं 2 लकड़हारों के मुख से, तो भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हो जाते हैं। और बाद में स्वयं लौट करके उन लकड़हारों से पूछते हैं तो बताते हैं, भाई ये तो आपके पिताजी ने सुनाया है हमको। अच्छा, मेरे पिताजी व्यासदेव जी ने सुनाया है क्या? हाँ, ये तो श्रीमद् भागवतम का है। तो कहा तो हम जरूर सुनेंगे श्रीमद् भागवतम। फिर जा करके स्वयं अपने पिता व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम पूरा सुनते हैं और फिर डिवोटी बन जाते हैं, है ना। ऐसे ही 4 कुमार, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये चारों कुमार निराकारवादी थे, है ना। वो निराकार पर ध्यान करते थे। लेकिन जब वो एक बार वैकुंठ लोक के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने भगवान के चरण कमल पर पड़ी हुई तुलसी की महक को जब सूंघा तो इतना ज्यादा आकर्षित हो गए कि वो भगवान के साकार रूप के उपासक हो गए। सारा निराकारवाद चला गया। ऐसे ही बिड़वा मंगल ठाकुर, जिन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है कृष्ण करणामृत। बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत बड़े डिवोटी हैं। इतने बड़े डिवोटी हुए, पहले ये निराकारवादी थे, ज्ञान मार्ग के ही थे, लेकिन बाद में ये भगवान के स्वरूप से आकर्षित होकर के, भगवान की भक्ति मार्ग से आकर्षित होकर के इन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है कृष्ण करणामृत। इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है कृष्ण करणामृत जिसकी वंदना, जिसकी ग्लोरिफिकेशन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया। बिल्वा मंगल ठाकुर के द्वारा रची गई रचना कृष्ण करणामृत, है ना, उसका ग्लोरिफिकेशन कितना अच्छा है, ये किसने बोला? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उसका ग्लोरिफिकेशन। देखिए ऐसे अनेक उदाहरण हैं, है ना, जो किस तरीके से वो निराकारवाद से आ गए साकारवाद में। तो इसलिए भक्ति योग है वो ज्ञान योग से बहुत श्रेष्ठ है और बहुत आसान है उस रिस्पेक्ट से, क्योंकि भगवान स्वयं हमें इसमें मदद करते हैं, है ना। बस हमें अपनी सिंसियरिटी रखनी होती है, और इसीलिए ताकि हम सिंसियर हों और चीजों को समझें, इसलिए भगवान ज्ञान योग को यहाँ पर हमको बता रहे हैं ताकि हम भक्ति में स्ट्रांग बने, चीपली ना लें, है ना, और उस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को भक्ति में स्थापित करें। भगवान ने अभी यहाँ पर क्या बोल दिया? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इतिम अभिधीयते।
क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर में जो भाई ये शरीर ही है, यही क्षेत्र है, और इसके अंदर जो इस शरीर को जानने वाला है, कौन है शरीर को जानने वाला? कौन है शरीर को जानने वाला? किसके बारे में? आत्मा और परमात्मा। अभी अभी किसके बारे में बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में? आत्मा। आत्मा। हाँ, अभी भगवान आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो देखो इस शरीर में, शरीर जो है वो क्षेत्र है, और इस शरीर को जो जानने वाला है वो जो है क्षेत्रज्ञ है, इसको उसको क्षेत्रज्ञ बोलेंगे। तो आत्मा जो है वो शरीर को जानता है। जैसे आप जब कार के अंदर बैठते हो तो आपको पता है कहाँ से गियर बदलेगा, कहाँ से ब्रेक लगेगा, कहाँ से क्लच दबेगा, आपको पता होता है ना। अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर बैठा है, उसको पता ही नहीं कि ब्रेक का कौन सा ब्रेक किससे दबेगा या एक्सीलरेटर किससे दबेगा, तो चला पाएगा कार को? या उसको बोला जाएगा कार के बारे में जानता है? नहीं जानता है, इसका है ना। तो ऐसे ही शरीर के बारे में जानने वाला कौन है? जो उसके अंदर ड्राइवर है। ड्राइवर कौन है शरीर के लिए? जैसे कार के लिए ड्राइवर है, वैसे ही शरीर रूपी कार के लिए कौन है ड्राइवर? आत्मा। यस, है ना। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर, सर के ही ऊपर बाल होते हैं, तो जब बाल हमारे सर के ऊपर लगे होते हैं तो हम उन पे खूब सारा साबुन, तेल, शैम्पू जो मिलता है, कंडीशनर लगा लेते हैं, जो भी रहता है ना, और खूब उनमें तेल वगैरह लगाते हैं। लेकिन कब तक? जब तक बाल जो है शरीर के ऊपर रहते हैं। एक बार ये बाल जो है नाई के यहाँ गए, है ना, और नाई ने कर दिया इनको छपाचट, है ना, उसके बाद ये बाल हम क्या घर लेकर के जाएंगे? ओ मेरे बाल थे, इन पे कितनी मेहनत किया था, अरे इसमें तो कितने कंडीशनर की बोतल खत्म कर दी इन बालों के ऊपर, ऐसे कैसे नाई के यहाँ छोड़ दें? तो ऐसा किया क्या कभी आपने? नहीं। बाल कट गए सो कट गए। तो इम्पोर्टेंस कब तक है? जब तक शरीर से कनेक्शन था। ऐसे ही ये शरीर भी जो है, ये क्षेत्र है, हमको मिला है, ये इम्पोर्टेंट कब तक है? जब तक आत्मा से कनेक्शन। एक बार आत्मा का कनेक्शन टूटा, सारे संबंध छूटा। जितना संबंध है सब छूट जाते हैं, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंस वास्तव में आत्मा के लिए। हम शरीर को सोचते हैं, लेकिन असली इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आत्मा है। ओके, रंजीत प्रभु सेइंग दैट वीडियो नॉट शोइंग प्रभु जी। क्या सबको ऐसा हो रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु। ओके, नाउ इज इट विजिबल? जी विजिबल है। हाँ हाँ। यस प्रभु जी। ओके, फिर चला गया। गुड। फिर चला गया। आ रहा है आ गया प्रभु जी। आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान तीसरे श्लोक में भी देखिए क्या बोलने जा रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। भगवान कह रहे हैं देखो भाई, मेरा मत क्या है? मतम मम, मेरा मत, उल्टा चलना, मेरा मत क्या है? अच्छा, क्या मत है भगवान का? भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत ज्ञानम। यत ज्ञानम मतलब ज्ञान में किसको मानना चाहिए? जो दो चीजों को अच्छे से जानता हो। कौन कौन सी दो चीजें? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम। दो चीजें अगर वो जानता है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। आजकल देखिए समाज में लोगों से पूछिए आत्मा शरीर, हो कहेंगे हम शरीर ही तो हैं, है ना। पता ही नहीं है वो कहाँ चल रहे हैं, क्या है। लोगों की स्थिति ऐसे है कि कार में बैठे हैं, कार को ही खुद मान करके बैठे हुए, है ना। कार में टायर पंचर हो जाते, कहते अरे परेशान हो जाते, वो टायर पंचर हो गया, रोने लगते हैं। अगर वो ये बात को समझें कि अरे तो टायर पंचर हुआ, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो टायर है, तो पंचर कभी ना कभी होना ही है, तो उतना परेशान नहीं होंगे वो। लेकिन जब स्वयं को ही कार मान करके बैठे हैं, अब कार जब टायर पंचर हो जाता तो परेशान होंगे ही ना। इन द सेम मैनर, जब हम जितना ज्यादा हम अपने आप को शरीर से जोड़ करके रखेंगे, तो उतना ही ज्यादा इस भौतिक आसक्तियों से फंसेंगे। फिर जितना हम अपने आप को शरीर मानेंगे, तो उतना सोचेंगे मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ओ इनको हम किसी तरीके से कुछ होना जाए, उतना ज्यादा हमारी आसक्ति उनको घेरेगी। और जितना ज्यादा हम अपने आप को आत्मा मान के बैठेंगे, ओ मैं आत्मा हूँ, ओके मैं क्या हूँ, फिर भगवान का दास, ओके फिर परिवार के लोग वो भी भगवान के दास है, अच्छा घर वो तो भगवान का है, तो मैं यहाँ पर टेकिंग केयर कर रहा हूँ, मुझे सबका पूरी जिम्मेदारी से क्या करना है, ध्यान रखना है। क्यों? अरे भगवान की प्रॉपर्टी है ना, कैसे कैसे छोड़ दे ऐसे। तो हमारा ये सही एटीट्यूड डेवलप होगा। अदरवाइज ओ मेरा ये मेरा वो, उसमें बहुत परेशान रहेंगे और जीवन भर ऐसे ही परेशानी में बीतेगा। चाहे हम 10 रुपए के लिए परेशान हो या 10,000 के लिए, परेशानी का लेवल वही रहता है, लेवल के आधार पर।
व्यक्ति परेशान उतना ही होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रखता है वो व्यक्ति मेरे मत के अनुसार, मतम मम, मेरा ये मत है कि वो व्यक्ति ज्ञान में है। मतलब इसका मतलब अगर जो नहीं रखता है वो अज्ञानता में जी रहा है, उसका पूरा जीवन जो है अज्ञानता में, वो अपने आप को शरीर मानेगा, एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग फिनिश, कुछ नहीं, वो आत्मा अपने आप को कोई समझा ही नहीं, आत्मा के लिए कोई कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ शरीर मान करके ही जी रहा था, शरीर तो विनष्ट हो गया। तो भगवान बोले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मम, वो ज्ञान है। और भगवान ने इसके पहले क्या बोला, भगवान ने बोला क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, अर्जुन एक क्षेत्रज्ञ मैं भी हूं। भगवान ने बोला क्षेत्रज्ञम चा शब्द का प्रयोग होता है भी, चा का देखिए अनुवाद क्या है, भी। तो आज जैसे हमने पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि जब कभी आप किसी बाहर जाते हैं, यात्रा में गए और आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, आपने बोला देखो भाई रूम नंबर 202 में मैं भी रुका हुआ हूं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपने भी लगा दिया, उसका मतलब क्या हो गया कि कोई और भी है, और कोई रुका है। कोई और भी है। तो देखिए दूसरे श्लोक में भगवान ने बोल दिया है कि शरीरम, शरीर के लिए क्षेत्र कौन है, आत्मा, क्षेत्र के कौन है, आत्मा है। भगवान ने अभी क्या बोला, क्षेत्रज्ञ चा, मतलब मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। ओहो, ठीक है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। अच्छा फिर अंतर क्या है, भगवान भी क्षेत्रज्ञ है, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ, तो अंतर क्या है, भगवान कह रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं क्षेत्रज्ञ कैसा हूं, मैं सारे क्षेत्र का ध्यान रखता हूँ। वो तो तुम बस एक क्षेत्र का ध्यान रखते हो भाई, तुम्हारी बॉडी है, तुमको मिल गया, जो बॉडी तुमको पता है कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे खुजली हो रही है ना, ये सब तुमको सिर्फ अपने शरीर के बारे में पता है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, माम विद्धि, मुझको तुम जानो, कैसे जानो, सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ, तुम सिर्फ एक क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हो, इस तरीके से मुझको जानो। तो देखिए कितना स्पष्ट हो गया ये, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, मुझको भी क्षेत्रज्ञ जानो। कैसा क्षेत्रज्ञ, क्या पुराना वाला, क्या दूसरे नंबर वाला, नहीं, सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों को जानने वाला हूं। और क्षेत्र, और इस तरीके से जब तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को समझ गए तो इसका मतलब तुम ज्ञान में हो। और ये किसका मत है, या कोई राह चलते हुए व्यक्ति का ना, भगवान का मत है। भगवान कहते हैं मेरा मत है, मैं उसको ज्ञान में मानता हूँ, बाकी लोग अज्ञान में जी रहे हैं। ओके, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं, एग्जाम्पल लेकर के कहते हैं जैसे एक राजा होता है तो राजा की पूरी भूमि तो उसी की है, और वो कुछ लोगों को दे देता है भूमि खंड, ठीक है भाई 1 एकड़ है, तुम इसमें गन्ना बो दो, अच्छा तुम लो 1 एकड़, तुम इसमें नीम बो तुम इसमें सरसों के बीज डाल दो। तो उसने उस भूमि को अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन असली भूमि तो राजा की है। राजा सारी भूमि के बारे में जानता है, उसने किसको दिया है, किस किसान को दिया है, वो किसान क्या उसमें बो रहा है, सब पता है उसको। ठीक वैसे ही प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीर के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौड़ अधिपति। अभी आप बताइए, मान लीजिए आपका घर जहाँ बना हुआ है, सरकार कहे कि हमें रेल लाइन बिछानी है यहाँ पर, है ना, और बिछाना है, प्रोजेक्ट है, आप मना कर सकते हैं, बताइए? नहीं प्रभु जी, नहीं कर संपत्ति है। तो जो मालिक होती है वो सरकार होती है, सरकार जहां जाएगी वहां से रेल लाइन निकाल देगी, आपको दे देगी जो भी आप चाहते हैं, रेम्युनरेशन और जो भी आपको, लेकिन असली संपत्ति तो राजा की होती है। वैसे ही भगवान जो है वो समस्त शरीरों के स्वामी है। यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी तुरंत अगले पैराग्राफ में, 3rd पैराग्राफ अगर देखें, 4th पैराग्राफ देखें, दूसरा पैराग्राफ तो बहुत छोटा ही है, तो 4th पैराग्राफ देखें, प्रभुपाद जी तुरंत बताते हैं यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, इंद्रियों से बना हुआ है, या तो ज्ञान इंद्रिय है या कर्म इंद्रिय है। अब देखिए आंख है, आंख बताइए ज्ञान इंद्रिय है कि कर्म इंद्रिय है? ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय है, क्योंकि आंखों से हम कुछ काम नहीं करते, आंखों से हम ज्ञान को लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए जीव जो है वो कर्म इंद्रिय है कि ज्ञान इंद्रिय है?
कर्म इंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय। ओके, तो ये जीव जो है दोनों है, ठीक है। जीव से हम ज्ञान भी लेते हैं, मीठा खट्टा, है ना, और बोलते भी हैं, तो बोलने से कर्म भी होता है ना। जीव दो कॉमन है, दोनों है, ठीक है। ऐसे मुझे बताइए, हाथ है कर्म इंद्रिय है कि ज्ञान इंद्रिय है? कर्म इंद्रिय। दोनों है कर्म प्रभु जी, इंद्रिय। स्पर्श भी दोनों। होता है। नहीं नहीं, वैसे तो स्पर्श इंद्रिय तो फिर सारा शरीर ही स्पर्श इंद्रिय है। ओके वो ओके तो त्वचा है, त्वचा है वो। कर्मेंद्रिय। त्वचा ठीक है बोलेंगे प्रभु उसे, जी, हाँ त्वचा समझ तो गई। पूरा शरीर हो कर्मेंद्रिय। जाएगा। तो हाथ क्या है? कर्म इंद्रिय। कर्मेंद्रिय। पैर बताइए, पैर कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय? कर्मेंद्रिय। कर्म इंद्रिय। तो देखिए पूरा शरीर इंद्रियों से मिलकर ही बना हुआ है ना। तो सारी इंद्रियां जो हैं, भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, हमारा पूरा शरीर जो है इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। ये नाम बहुत याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भगवान का ये, ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश। तो ऋषिक का मतलब क्या होता है? ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां। संस्कृत में ऋषिक, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको वो कहलाते हैं ऋषिकेश, है ना। यस, तो मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उसका स्वामी कौन है? हम है क्या? नहीं, उसके स्वामी भगवान हैं। तो किसकी सेवा होनी चाहिए उनके माध्यम से? भगवान की। भगवान की सेवा में। तो जब भगवान की सेवा होगी तो इसका मतलब सही जगह लगी हुई है इंद्रिय। और हम खुद की सेवा करेंगे या और कहीं सेवा लगाएंगे तो इसका मतलब गलत हो रहा है। जैसे मान लीजिए कंपनी की गाड़ी आपको मिली, किसकी सेवा के लिए मिली? आपकी सेवा करने के लिए, कंपनी की सेवा करने के लिए? कंपनी की। कंपनी की। कॉमन सेंस की बात है। ऐसे ही हमारा जो शरीर मिला है, शरीर का स्वामी कौन है? भगवान। भगवान। किसकी सेवा होनी चाहिए शरीर के माध्यम से? भगवान की। भगवान की। भगवान की। कैसे होगी भगवान की सेवा इस शरीर के माध्यम से? क्या करें हम? कीर्तन से भगवान विग्रहों की पूजा। हाँ, यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इतिर्पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यध्या अधीतम उत्तमम, है ना। यस, प्रहलाद महाराज क्या करें? ये 9 चीजें हैं पोटेंसी, है ना। श्रवण करना भगवान के बारे में, कीर्तन करना, भगवान के लिए फूल चुनना, है ना, भगवान के विग्रहों का श्रृंगार करना, उनका दर्शन करना, उनका प्रसाद पाना, भक्तों से मिलना, है ना, उनके बारे में चर्चाएं करना, ये सब जो है भक्ति बढ़ाने वाली हैं। तो ये है ऋषिकेश, मतलब इंद्रियों के स्वामी की सेवा इंद्रियों के माध्यम से। अब देखिए प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं तात्पर्य में। आप अगर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, जब ये एक श्लोका के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी नाम, ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। मतलब क्या है? वैदिक ग्रंथों के अंदर इन 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परमात्मा क्या है। अगर इन 3 चीजों को हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। तो 3 चीजें क्या है? शरीर क्या है? शरीर तो है वो अपरा प्रकृति का बना हुआ है। आत्मा क्या है? वो तो परा प्रकृति है। और परमात्मा क्या है? दोनों के कंट्रोलर हैं, शरीर के भी और आत्मा के भी, दोनों को नियंत्रण करके रखते हैं। ऐसे करके तो हम ये समझेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, दोनों लोग इस शरीर को जानते हैं। एक है क्षेत्रज्ञ नंबर 1, जिसके बारे में श्लोक नंबर 2 में है। दूसरा है क्षेत्रज्ञ नंबर 2, वो कौन है? जिसके बारे में श्लोक नंबर 3 में है। क्षेत्रज्ञ 1 कौन है? छोटा व्यक्ति है। क्षेत्रज्ञ 2 कौन है? बड़ा व्यक्ति है। तो क्षेत्रज्ञ जो छोटा वाला है, मतलब हम हैं जो क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्रज्ञ जो है वो च्युत है, और भगवान जो है परमात्मा के रूप में वो अच्युत हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? अच्युत का मतलब क्या होता है? जो कभी भी नीचे नहीं गिरते, अपने पद से, चाहे इस भौतिक जगत में आए, चाहे भौतिक जगत के बाहर रहें, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे इस भौतिक जगत में कहीं भी किसी भी शरीर में जन्म ले लें, अपने आध्यात्मिक शरीर को किसी भी रूप में प्रकट कर लें, वो कभी भी माया में गिरते नहीं। इसलिए उनका नाम है अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है?
जो कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरते। जैसे कुछ मायावादी लोग बोलते हैं ना, भगवान ने भी जन्म लिया लेकिन भगवान भी देखो माया में तो फंसी गए, भगवान को तो इतना भी सब कुछ करना ही पड़ा, भगवान को भी देखो रोना ही पड़ता है, भगवान को भी सारे रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। अरे वो निभाने नहीं पड़ते, वो अपनी इच्छा से निभाते हैं ना। यस, उनको अगर वो तो कुछ भी, पूरी प्रकृति उनके नियंत्रण में। 9.10 मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। पूरी भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, वो किस उसके नियंत्रण में क्यों आएंगे? तो अंतर समझना बहुत जरूरी है। हम दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन जो आत्मा क्षेत्रज्ञ है ये है मायावश। हम लोग माया के अंदर में आ जाते हैं, है ना। लेकिन जो परमात्मा रूपी क्षेत्रज्ञ हैं वो मायावश नहीं है, वो है मायाधीश। यस, माया उनके नियंत्रण में कार्य करती है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मायावादी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है, है ना। रस्सी पड़ी थी उसको सांप मान लिया, तो उसको ज्ञाता बोलेंगे क्या? नहीं। तो जैसे ही कुछ लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, मायावादी लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं वो इस संसार में ये जो जितना भी आप देखते हो, जो वैरायटी है, जितने सारे भोग के साधन हैं, या फिर इस जगत में जो भी अलग अलग चेंजेस हैं, ये सब जो है मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये पूरा जगत जो है सब मिथ्या है, सब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो एक सपने की तरह है ना। जैसे सपना होता है ना, सपने में हम क्या क्या देखते हैं, ये देखा वो देखा, महल में गए, बड़े बड़े महल थे, यहाँ गए, ये खाया वो पिया, और सुबह होती है सब गायब। गया कौन सा महल, कौन सा राजा, कौन से पकवान, सब कहाँ है? वो सब एक मिथ्या थे, सब कुछ एक सपने की तरह था। तो मायावादी लोग बोलते हैं ये संसार भी वैसे ही है, जब सब खत्म हो जाता है तो हम फिर वापस से हम ब्रह्म में समा जाते हैं और ये पूरा संसार उस सपने की तरह गायब, ऐसे करके वो बोलते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बताते, आचार्य ऐसा नहीं बताते, ये गलत धारणा है। सही धारणा क्या है कि देखिए ये जो जगत है इसमें जो वैरायटी है, जो चेंजेस हैं, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो चेंज है वो है आध्यात्मिक जगत में, और उस आध्यात्मिक जगत में जो चेंज है उसका प्रतिबिंब इस भौतिक जगत में प्रतीत होता है। इस कारण से हमें लगता है इसमें सुख मिलेगा। ये सुख की धारणा हमको क्यों है? क्योंकि वास्तविक में वो असली सुख जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना, कि हमने मान लीजिए आम को खाया हुआ है, आनंद लिया हुआ है, तो उस आम को हम अगर पानी में प्रतिबिंब देखेंगे तो हमको क्या लगेगा? पानी के अंदर भी आम है, क्योंकि हमने पहले से आम को देखा हुआ है, हमें पता है कि वो मीठा होता है। पानी के अंदर तो कभी हम आम को खा नहीं सकते, वो तो आम है ही नहीं वहां पर। असली आम कहाँ है? ऊपर है, लेकिन पानी के अंदर हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जो असली आनंद है, असली सुख है, असली जो चेंज होता है ना, जो वैरायटीज हैं वो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन उसका प्रतिबिंब इस भौतिक जगत में दिखाई देता है। तो हमें भी लगता है कि इसमें हमको आनंद मिलेगा, लेकिन उसमें मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं। आनंद तो आध्यात्मिक जगत में था। जैसे नकली नोट होता है 100 का और असली नोट होता है 100 का, दोनों एक जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन असली 100 का नोट जो होगा वो काम करेगा, है ना। आप किसी के यहाँ जाएंगे 100 रुपए का कहेंगे हमको 1 किलो मिठाई दे दो, मिठाई दे देगा आपको। नकली नोट 100 रुपए का लेके जाएंगे, वो नोट तो लेगा नहीं, आपको 2-3 तमाचे दे देगा, कहेगा नकली नोट चला रहे हो, है ना। तो कहने का आशय ये है। तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं? सब कुछ झूठा है इस संसार में, सब कुछ खराब है, बेकार है, कोई ये बिल्कुल मिथ्या है। लेकिन हम ऐसे उस तरीके से उसको नहीं देखते। हम ये कहते हैं नहीं, मिथ्या नहीं है ये, है ना। ये भी सत्य है, भगवान के द्वारा ही प्रकट किया गया एक सत्य ही है। ये भौतिक जगत भी सत्य है। इसका कार्य है, क्यों बनाया गया है? हमको रिफॉर्म करने के लिए, ताकि हम शुद्ध होकर के भगवान के धाम लौट पाए। ये समझें कि इस भौतिक जगत के सारे भोग जो हैं वो हमें भगवान से दूर करते हैं। धीरे धीरे उन भोगों को, उन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा करके अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम हम वापस लौट पाए। तो ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है भौतिक जगत। हम इसे इस तरीके से देखते हैं, मिथ्या नहीं मानते कि सब बेकार है, सब चीजें बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है संसार में। दिस इज नॉट राइट एटीट्यूड। इज इट क्लियर? यस, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। तच्छेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यस, रमेश करण प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान अभी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म क्षेत्र को भी समझना है ना? क्या है कर्म क्षेत्र, बताइए। व्हाट इज कर्म क्षेत्र? संसार। शरीर। हाँ, शरीर, बिल्कुल सही। बॉडी। यही हमारा कर्म क्षेत्र। इस शरीर के द्वारा हम अनेक प्रकार के कर्म करेंगे इस संसार में, और उसके द्वारा सुख और दुख, पुण्य पाप, है ना, यह भक्ति स्वीकृति प्राप्त करेंगे इस शरीर के माध्यम से। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, संक्षेप में तुमको बता देता हूँ कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं इस कर्म क्षेत्र में, है ना, और ये कहाँ से उत्पन्न होता है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। भगवान इन सब चीजों के बारे में अभी भगवान यहाँ पर बताने वाले हैं, अगले श्लोकों में बताएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को यह जानना होता है, जरूरी है कि भाई अभी हम जिस स्थिति में हैं हमको पता होना चाहिए हम कहाँ हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल है, आप कार चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि कार में कैसा फंक्शन होता है, क्लच क्या होते हैं, ब्रेक क्या होता है, किस प्रकार से पहला गियर लिया जाता है, दूसरा गियर बदला जाता है, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। या आप बोलो ठीक है मोटरसाइकिल तो चला ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, कार में बैठ गए तो क्या होता है, सब तो वैसे ही चलते हैं। ये एटीट्यूड ठीक है, या आपको पता होना चाहिए कि कैसे फंक्शन होता है? पता क्या, आप अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए। नहीं, पता होना चाहिए। और क्या सिर्फ पता होने से ही काम चल जाएगा, या उसमें आपको अच्छे से कुशल भी होना ट्रेंड चाहिए। होना चाहिए। कुशल होना ट्रेंड चाहिए। होना चाहिए। हाँ, कि पता चले नहीं हम तो बाइक चलाएं, अच्छा ये वाला क्लच है, अच्छा ये वाला गियर है, ठीक है बस हो गया, ठीक है जाइए, और क्या करेगा, ठोक देगा जाकर के, तो उसको कुशलता नहीं है चलाने। ठीक वैसे ही देखिए कर्म क्षेत्र को भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग ये सोचने लगते हैं हम तो आत्मा है, तो अब शरीर के बारे में क्या समझें, शरीर के बारे में समझेंगे तो इंद्रिय तृप्ति की बात हो जाएगी कि शरीर के बारे में जानना है। नहीं, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जिस प्रकार से जब कार में आप बैठते हैं तो कार कब अच्छे से कब चलेगी ये जानना, ये ड्राइवर के लिए अच्छी बात है कि खराब बात? अच्छी बात है। वो अगर अच्छी बात है ना, तो ऐसे ही हमें अपने शरीर के बारे में ये पता होना चाहिए कब हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन करेगा, है ना। अब आपको पता है सबका शरीर अलग अलग मिला है कि सबका शरीर एक ही जैसा है? अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन करता है। कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारी है, कुछ लोगों को अलग प्रकार की बीमारी है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है ना, उनका शरीर इस तरीके से फंक्शन करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा शरीर किस परिस्थिति में एकदम बढ़िया फंक्शन करेगा। अगर हम प्रॉपर इतना नींद लेंगे, अगर हम इतने समय भोजन अच्छे से करेंगे, रोज साइकिल में जल्दी सो जाएंगे, तो हमें पता है कि हमारा वो अच्छे से शरीर फंक्शन करेगा। शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, हम कुछ भी करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। तो ये शरीर, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम ये प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, मनुष्य को जानना होता है कि शरीर किस प्रकार बना हुआ है, किन पदार्थों से बना हुआ है, किसके नियंत्रण में कार्यशील है, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कितने परिवर्तन होते हैं इस शरीर में, बताइए। हाउ मेनी चेंजेस? 6 होते हैं प्रभु जी। 6। हाँ, और क्या क्या होते हैं वो? जन्मना, जन्म होना, बड़ा होना, हाँ, वृद्धि होना, शरीर में वृद्धि होना, गुड, फिर अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, फिर क्षय होना, हाँ, क्षय होना, और फिर मृत्यु को प्राप्त होना। एक छूट गया, बुढ़ापा। नहीं, बुढ़ापा में तो क्षय होना आ गया। क्षय होना मतलब बुढ़ापा। बीमारियां। प्रभु जी नहीं, कुछ समय तक वो हाँ। शरीर की अवस्था को मेंटेन कर। हाँ, मेंटेनेंस तो सही है ना, कुछ मेंटेन रहता है कुछ समय तक, वो भी एक चेंज है। तो 6 प्रकार के चेंज, जन्म, वृद्धि होना, मेंटेन रहना कुछ समय तक, फिर अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति, फिर उसके बाद क्षय होना, और फिर मृत्यु। ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होंगे ही, ये होते ही हैं 6 प्रकार के परिवर्तन। तो ये शरीर का फंक्शन पता होना चाहिए हमको। और भगवान आगे क्या, यहाँ प्रभुपाद जी सबसे देखिए लास्ट में क्या लिखते हैं, यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।
शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है। प्रत्येक शरीर में लेकिन उसे ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। इतना मूर्खता नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हमें देखिए एक चीज समझ में आनी चाहिए कि देखिए आत्मा और परमात्मा दो लोग इस शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं। जैसे कि उपनिषद में आता भी है, कठोपनिषद में, कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है वो फलों को खा रहा है, दूसरा पक्षी उसको देख रहा है कि बेटा तुम क्या क्या खा रहे हो, देखेंगे, बस हमारा तुमको निरीक्षण कर रहे हैं, कब तुम इन सब चीजों से हट करके मेरी तरफ ध्यान लगाओगे। तो भगवान है परमात्मा के रूप में उसका निरीक्षण कर रहे हैं, और आत्मा के रूप में हम इस अनेक अनेक शरीरों को पा रहे हैं, शरीरों को भोग कर रहे हैं और उनके साथ हैं। तो ये परमात्मा और आत्मा की स्थिति बताई गई शास्त्रों में। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक में। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। तो एकता माता जी पढ़िएगा अनुवाद इसका, 5वां श्लोक। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है। देखिए भगवान ये भी बोल सकते थे ना, ठीक है मैं बता रहा हूँ समझ लो, इतना काफी है, ज्यादा इधर उधर मत करो। भगवान ने क्या बोला कि वैदिक ग्रंथों में इनका वर्णन किया गया। तो भगवान यहाँ पर देखिए कितना एम्फेसिस कर रहे हैं कि शास्त्र जरूरी है। इवन भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी बात को ऐसे नहीं बोल रहे मैं बोल दिया बस इतना काफी है। भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो वैदिक ग्रंथों में भी इन बातों को बोला गया है। किन बातों को, किन बातों को, किन बातों को? आत्मा परमात्मा क्षेत्रज्ञ। करेक्ट, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्षेत्र किस प्रकार से शरीर है और क्षेत्र किस प्रकार से दो हैं, आत्मा और परमात्मा, और दोनों अलग अलग हैं। आत्मा जो है वो माया वश हो जाता है, माया के अधीन हो जाता है। परमात्मा कभी माया के अधीन नहीं होते, वो बस निरीक्षण करते हैं, वेट करते हैं, एक पिता की तरह। जैसे एक पिता होते हैं ना, अपने बच्चे को पार्क में लेकर के जाते हैं बच्चे की जिद पे, और वो पार्क में जाकर के बच्चा जो होता है कभी शीशा पे खेलता है, कभी वो होता नहीं सीढ़ी से चढ़ते हैं फिर नीचे गिरते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, सरकते हैं ना, ऐसे करके वो बना होता है, उसमें कभी उसमें झूलता है, कभी झूला झूलता है ना, कभी शीशों पे चढ़ता है, कभी कभी झूले से गिर भी जाता है, चोट लग जाती है उसको, रोने लगता है, कभी कभी उसको बड़ा मजा आता है, हंसता है। ऐसे ही भगवान जो है एक पिता की तरह हमको इस भौतिक जगत में ले आता है। तो कभी कभी हमको बड़ा अच्छा लगता है भौतिक जगत में, बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं, अरे वाह पार्टी, बर्थडे पार्टी है ना, और ये पार्टी वो पार्टी, उसमें खुश होते रहते हैं। किसी किसी समय हमारा हाथ पैर टूट जाता है तो उसको लेकर के अस्पताल में जाते हैं, 15 दिन कभी कोई भर्ती हो जाते हैं, मलेरिया रोग हो जाता है। तो कहने का आशय क्या है, जैसे वो छोटा बच्चा सुख और दुख पा रहा है उसी पार्क में, ऐसे ही हम भी इस भौतिक जगत में सुख और दुख है पाते रहते हैं। लेकिन जब एक दिन हम उस बच्चे, जैसे वो बच्चा होता है बोलता है बहुत हो गया इधर, अभी अब हमें आपके साथ जाना है, घर पे रहना है, वैसे ही जब हम एक दिन भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब एक भौतिक जगत का कार्यक्रम समाप्त होकर के हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान दो चीजों को एम्फेसिस कर रहे हैं। पहला कह रहे हैं वैदिक ग्रंथ, और दूसरे बोल रहे हैं ऋषियों के माध्यम से, है ना, ऋषियों के बारे में। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने दो लोगों को बोला। तो आपको पहले भी सुना होगा आपने, गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीजों का ट्राइपॉड होता है। ट्राइपॉड देखा है आपने, तीन चीजों पे टिका रहता है ट्राइपॉड। तो ऐसे ही कोई भी सत्य की जांच करनी है, ऑथेंटिसिटी की जांच करनी है, ये ट्राइपॉड हमेशा हमको याद रखना चाहिए, गुरु, साधु, शास्त्र। ये कोई भी चीज इन तीनों पर खरी उतरनी चाहिए। अगर इन तीनों में खरी नहीं उतर रही है, गुरु कुछ अलग बता रहे हैं, शास्त्र में कुछ अलग लिखा हुआ है, और बाकी के डिवोटीज कुछ और बता रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ बात है। मान लीजिए गुरु ने कुछ बोला कि ऐसा होना चाहिए, नहीं शास्त्र में तो कहीं ऐसा बोला नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ है, गुरु गलत डायरेक्शन में बोल रहे हैं। गुरु, साधु, शास्त्र,
ये 3 चीजें हमेशा अलाइंड होनी चाहिए। हमेशा पूछ सकते हैं आप, ये जो बात है कौन से शास्त्र में लिखी गई, पूछना ये होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब अलाइंड हो तब वो बात की ऑथेंटिसिटी होती है। तो इसलिए देखिए, भगवान तो बोल सकते थे मैं भगवान हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान हमको हमको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वैदिक ग्रंथ कितने प्रमाणिक हैं। विभिन्न ऋषि जो हैं, जो हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो बातें बोली वो कितनी प्रमाणिक हैं। प्रभुपाद जी यही तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण तो सर्वोच्च प्रमाण है, फिर भी वो विद्वान और प्रमाणिक और पूर्ववर्ती आचार्यों के साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे विभिन्न ऋषियों ने इसके ऊपर बात बोली है, ऐसे करके भगवान बोल रहे हैं। तो ऐसे इनमें जो सबसे महान ऋषि हैं वो है व्यासदेव जी। व्यासदेव जी ने बहुत इंपॉर्टेंट जो रचना किया है वेदांत सूत्र। आपको पता है ना, वेद हैं 4, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चौथा ऋग्वेद। ये 4 वेद हैं। इन वेदों का सार जो है वो वेदांत है, वेदांत, ठीक है। तो वेदांत सूत्र के भी रचयिता कौन है? स्वयं व्यासदेव जी ही। व्यासदेव जी। और व्यासदेव जी के पिताजी का क्या नाम है? पराशर मुनि। यस, पराशर मुनि भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अपने ग्रंथों में उन्होंने धर्म संबंधी चीजों को लिखा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि। तो वेदांत सूत्र पर ही टीका जो है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पर टीका है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जिसने पढ़ लिया मतलब पूरा वेदांत सूत्र उसने अच्छे से समझ लिया। अभी यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर आप देखें सबसे लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी उन स्थितियों को समझाते हैं जो ब्रह्म के साक्षात्कार में होती हैं। पहली स्थिति होती है भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। इस अवस्था में व्यक्ति बस भोजन को प्राप्त करना चाहता है, सोचता है भोजन किसी तरीके से मिल जाए, बस अन्न मिलना चाहिए, बस उसकी इच्छा वही होती है। उसी तरीके से वो ब्रह्म को समझ पाता है। उसके कई लोग बोलते हैं ना, अरे अन्न ही भगवान है, उनके लिए अन्न ही सब कुछ है। वो सोचते हैं बस खाना हो, बस वही हमारे लिए सब कुछ है। उससे ऊपर की अवस्था क्या होती है? जब वो ज्ञानमय में पहुंच जाता है। ज्ञानमय अवस्था में प्राणमय में क्या होता है? वो मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। जिसमें भी जीवन देखता है सोचता है ये भी भगवान के ही अंश हैं, इस तरीके से अनुभूति करता है। उसके ऊपर क्या है? ज्ञानमय में क्या होता है? वो सजीव चीजों को छोड़ करके थोड़ा सूक्ष्म चीजों के बारे में चिंतन करने लगता है। सूक्ष्म चीज मतलब कि चिंतन करना, अनुभव करना कुछ चीजों को जो कि सजीव चीजों से भी ऊपर की चीज है। आकांक्षा करना कुछ अपने, है ना, बड़ी चीजों के लिए। तो ये क्या है? थोड़ा और ऊपर की स्टेज हो गई ब्रह्म साक्षात्कार में। इसके ऊपर और स्टेज कौन है? वो है विज्ञानमय। विज्ञानमय में क्या होता है? वो और ऊंची अनुभूति करने लगता है, जिसमें जीव मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझने लगता है। वो समझता है जो मन बोल रहा है कि ये खा लो, वो खा लो, यहाँ जा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ वास्तव में। मैं तो भगवान के साथ हूँ, भगवान का दास हूँ, इन सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये तो सारा मन का काम है। इस चीज में सुख कहता है, इस चीज में बोलता है, पहले बोलेगा इस चीज में चलो मजा आएगा, फिर वो चीज जब आप कर लोगे बाद में आपको ही वापस बोलेगा ये क्या किया तुमने, ये तो बहुत बेकार था, ये तुम बहुत ही निकृष्ट हो। वही मन आपको उल्टा फिर डांटेगा। ये मन ऐसा है। तो पहले आपको बोलेगा कि चलो रसगुल्ले खा लो, रसगुल्ला आपने खा लिया, बोलेगा अरे तुमको डायबिटीज था, रसगुल्ला क्यों खाया, देखो परेशान हो जाओगे अभी। वही मन उल्टा आपको डांटेगा। तो मन इस तरीके से खेल खेलता है। तो विज्ञान में वो समझ जाता है मन जो है जितनी चीजें कर रहा है ये सब मैं नहीं, ये सब मन की इच्छा है, मैं मन से अलग हूँ, उनसे ऊपर उठ पाता है। और इसके ऊपर 5वीं स्टेज पहुंचती है आनंदमय स्टेज। आनंदमय स्टेज में वो अपने भगवान की आनंदमय अवस्था को अनुभव करने लगता है। ये सबसे उत्कृष्ट होती है। इसलिए भगवान को भी क्या बोला जाता है? आनंदमयोभ्यासात्। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। भगवान कोई ऑफिस जाते हैं क्या? हाँ, कोई ऑफिस नहीं आते। भगवान का एक ही ऑफिस है, गाय चराना। उस पर भी महाराज बोलते हैं कि गाय चराना भी कोई काम है? उस गाय तो चरती रहती है। भगवान तो जाते हैं बस गाय को छोड़ देते हैं, गाय चरती रहती है, अपना बांसुरी बजाते रहते हैं। खाया पिया, सारे दोस्त लोग लाए थे, कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया। और हर घर में जो दोस्तों की माता जी होती हैं, उनके सखाओं की, वो हर घर में 2 टिफिन देते हैं उनको। एक टिफिन कहते हैं तुम्हारे लिए, एक कृष्ण के लिए। इतना प्रेम है उनको। यशोदा माता भी हमेशा बोलती हैं बलराम से कि देखो भाई, ये कृष्ण जो है ये भूल जाता है
इधर उधर खेलने में चक्कर में खाना खाना भूल जाता है, तो इसको समय समय पर खाना खिलाते रहना, ये भूल जाएगा, इसको खाना खिलाते रहना। पेड़ पे मत चढ़ने देना इसको, नदी में भी कभी कोई कूद जाता है, नदी में मत कूदने देना, तुम बड़े हो, तुमको समझा रहे हैं, वो नहीं सुनेगा। बलराम जी कहते हैं हाँ 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 ठीक है ठीक ठीक है। इस तरीके से सोचिए भगवान कृष्ण को कितना खाना पड़ता है, सारे दोस्त सारे सखाओं के यहाँ एक एक टिफिन उनके यहाँ पर्सनली भगवान कृष्ण के लिए सब लोग सारी गोपियां बना के देती हैं, खाते खाते भगवान परेशान हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आनंदमय अभ्यासात मतलब भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, उनको हमारी तरह नहीं है कि जॉब करना है, मेहनत करना है, नहीं, ये सब तो इस भौतिक जगत में है। जैसे जेल में जब हम जाते हैं ना, तो जेल में कितना मेहनत करना पड़ता है, बाहर कोई रहे तो कितना ठीक है, उसको कोई मेहनत नहीं, जेल में तो कितना कष्ट रहता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में सब आनंद में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कोई ऐसा काम दाम नहीं किसी तरीके का, वहां पर सेवा, भगवान की सेवा, वही आनंद, आनंदमय अभ्यासात। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, इसलिए हम भी हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में आनंद में रह नहीं सकते। भगवान की सेवा में ही आनंद हो सकता है आध्यात्मिक जगत में, इसलिए हम बोलते हैं गो बैक टू गॉड हेड, भगवान की सेवा में हमको जाना है, भौतिक जगत में इंस्पायर नहीं करना है। यहाँ आप कितने भी अमीर बन जाइए, आप बताइए क्या अमीर लोग सुखी हैं? धन मिल जाता है तो सुखी हो जाते हैं क्या? आप बताइए। वो सिर्फ इस तरीके का रहता है। माया देवी का ये कार्य है, चाहे आप रोड पे भिखारी हो या आप मिलेनियर हो, वो ये उसको ये इंश्योर करना होता है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए भौतिक जगत का। सोचिए अगर कोई ऐसी जेल बनाई जाए जिसमें सब बड़ा आरामदायक हो, सारी सुविधाएं हो, कोई दिक्कत ना हो, तो कोई जेल से निकलेगा? सब कहेंगे जेल तो बढ़िया ही है ना, क्या बाहर जाना। यहाँ देखो रेफ्रिजरेटर है, बाहर तो बिल आता है, यहाँ बिल भी नहीं आता है, तो लोग कोई जाएंगे नहीं जेल से। इसलिए माया देवी कहती हैं छोड़ेंगे नहीं तुमको, खूब डंडे पड़ेंगे यहाँ पर, चाहे कोई भी हो, कितना भी धन हो। ज्यादा धन होगा तो बड़ी बीमारी आएगी, बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी समस्याएं आएंगी। छोटे लेवल पे होंगे तो उस लेवल की बीमारियां आएंगी, उस लेवल की समस्याएं आएंगी। तो हर कोई व्यक्ति माया देवी यहाँ इंश्योर करती है कि परेशान होना चाहिए। अच्छा क्यों परेशान होना चाहिए? तो उसको समझ में आया ना कि उसका घर नहीं, उसका घर आध्यात्मिक जगत है, वहां उसे जाना चाहिए। तो यहाँ पर उस तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए 6 और 7वें श्लोक में पढ़ते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। जेएम सिंह प्रभु जी पढ़िएगा इन दोनों श्लोकों का अनुवाद। कृष्णा प्रभु जी। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सी अभी भगवान ये सब क्या बता रहे हैं, मतलब किसके बारे में बता रहे हैं? सब शरीर किससे बना है? ओके। और शरीर को भगवान किस नाम से बोलते हैं या किस नाम से बताया गया है शरीर? क्षेत्र। तो भगवान अभी अर्जुन के उस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। किस प्रश्न का? अर्जुन ने कौन सा प्रश्न पूछा था जिसका आंसर मिल रहा है अभी भगवान अर्जुन को? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का चल रहा है भाई अभी अर्जुन का जो प्रश्न है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो इसमें भगवान ने ये बताया है कि जो कर्म क्षेत्र है किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा को एक शरीर मिलेगा ना, तो शरीर जो मिला हुआ है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो पहले भगवान ने देखिए सबसे पहला शब्द क्या यूज किया? महाभूत। महाभूत का मतलब क्या होता है? स्थूल तत्व। स्थूल तत्व मतलब पंच महाभूत जिनको हम छू सकते हैं। स्थूल का मतलब होता है जिनको हम अनुभव कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से। सूक्ष्म, स्थूल का अपोजिट क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म को देख नहीं सकते। सूक्ष्म मतलब मन, देख पाएंगे? नहीं। बुद्धि, दिमाग को देख सकते हैं, बुद्धि को नहीं देख सकते। बुद्धि मतलब उसके अंदर जो सारा विवेक होता है उसको बोलता है। अहंकार,
सबके अंदर है कि नहीं? कोई ऐसा जिसके अंदर अहंकार ना हो? नहीं। Anybody? ना सबके अंदर अहंकार है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को तो इस बात का अहंकार होता है कि उनको अहंकार नहीं, ऐसा भी अहंकार। कहते नहीं प्रभु जी हमको तो कोई अहंकार नहीं, हम तो बस भगवान की सेवा कर रहे हैं, और अहंकार तो एकदम नहीं है प्रभु जी। तो ये भी एक अहंकार है कि हमको अहंकार नहीं। पंच महाभूत, एक आज वही मैं पढ़ रहा था, एक लाइन लिखा हुआ था कि ये सोचना कि मैं शुद्ध हूं, ये भी एक प्रकार की अशुद्धता है। कह रहे मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो एकदम प्योर हूँ, मैं तो एकदम क्लीन लाइफ है मेरी, में कोई गंदगी है ही नहीं, कोई बुरे दोष है ही नहीं। अरे अनर्थ तो कोई है ही नहीं, कोई दोष नहीं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये सब तो भौतिक जगत के प्राणी हैं, इनको होता है। हम तो डिवोटी है ना, आई एम डिवोटी, तो ये सब हमको छोड़ना है। तो ये भी एक अशुद्धता है, अपने आप को प्योरिटी मानना, अपने आप को प्योर मानना। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने बताया पहले पंच महाभूत, स्थूल तत्व जिनको हम छू सकते हैं। उन पंच महाभूत में कौन कौन आएंगे? चित जल पावक गगन समीरा, यस 5 थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट महाभूता अहंकारो। अहंकार का मतलब मिथ्याभिमान। यस, मिथ्याभिमान क्या है? नहीं लेकिन फिर भी मानना, हाँ ये है मिथ्याभिमान। जैसे अपने आप को हम क्या क्या मानते हैं? मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा ऑफिस है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। हाँ ये सब है नहीं वास्तव में, हमने मिथ्या अहंकार है। असली अहंकार क्या है? भगवान का दास हूँ, भगवान ने ये सब मेरे को दिया है, जितने समय के लिए दिया है अच्छे से फॉलो करेंगे। जितने इन लोगों को मेरे निरीक्षण में दिया हुआ है, मुझे सेवा करनी है उनकी, उनको भी भगवान की तरफ लेके जाना है। ये सही एटीट्यूड है, ये है असली अभिमान। तो अहंकार हो गया। बुद्धि ये भी सूक्ष्म है। फिर अव्यक्त, भगवान ने क्या बोला? अव्यक्त में वचा। अव्यक्त का मतलब क्या होता है? देखिए अव्यक्त का मतलब होता है प्रधान। प्रधान क्या होता है? जब ये सृष्टि बनी तो सृष्टि में सबसे पहले प्रधान बना। प्रधान का मतलब क्या होता है? वो अवस्था, आप ऐसा सोचो, हाँ मान लीजिए कोई एक वस्तु है, मेरे पास कुछ मेटल था और एक कागज था, है ना, ऐसा समझो एक कागज था। तो कागज था मेरे पास बहुत बड़ा सा, मुझे उससे एक बनाना था लिफाफा। तो लिफाफा को फिर उसी कागज मैंने फोल्ड किया, कुछ फाड़ा, कुछ उसको ऊपर से फोल्ड करके एक अच्छा सा लिफाफा बना दिया। अभी उस लिफाफे में हम क्या कर सकते हैं? सामान को रख सकते हैं। यस, नाउ वी कैन डू दैट। पहले कर सकते थे? नहीं रख सकते थे। नहीं कर सकते थे, भले वो कागज हमारे पास था, पर उतना अच्छे से नहीं कर पाते जितना अच्छे से अभी हम कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों जब सुप्त अवस्था में रहते हैं, उस पूरे तत्व को प्रधान तत्व बोला जाता है। ठीक है, तीनों गुण कैसे रहते हैं? सुप्त अवस्था में, कोई हलचल नहीं, एकदम सुप्त अवस्था में, तो वो कहलाता है प्रधान। ठीक है, और बाद में जब वही तीनों गुण में विचलन हो जाता है, तब इस अनेक चीजें फॉर्म हो जाती हैं इस संसार में। सुख दुख, अनेक प्रकार की समस्याएं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऊपर नीचे होने से वो कहलाता है। तो हो गया प्रधान, है ना। 5 ग्रेट एलिमेंट्स रिप्रेजेंट फॉल्स ईगो, है ना, ये सब प्रधान के अंतर्गत आता है। प्रधान मतलब तीनों गुणों की एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं प्रधान। यस संतोष प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछना चाहता था, उसका आपने जवाब दे दिया प्रभु जी। प्रधान अवस्था वही है प्रभु जी जिसमें तीनों गुण में कोई भी प्रधान नहीं हो, मतलब कोई भी सुपर इम्पोज नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। करेक्ट करेक्ट। प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, अगर आप पहला पैराग्राफ का लास्ट में देखेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जब प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब वो प्रकट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब वो प्रधान कहलाता है, उसको प्रधान बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं।
इंद्रियाणि दशैकम चा, 10 इंद्रियां भगवान बोल रहे हैं। 10 इंद्रियां कौन कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। देखिए भगवान कितना संख्या पूर्वक बता रहे हैं। पंचम चेंद्रिय गोचरा, पंचम च इंद्रिय गोचरा, 5 चीजें जो है इंद्रियों का गोचर, इंद्रियां जहां पर चरती हैं। देखिए ना, गाय जैसे चरती है ना, तो गाय क्या चरती है? गाय चरती है घास। शेर क्या चरेगा? शेर चरेगा नहीं, शेर खा जाता है। इसको पशुओं को खा जाएगा, मनुष्यों को खा जाएगा। मतलब वो चीज क्या खाते हैं। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां क्या खाती हैं? वो है इंद्रिय गोचरा, वो 5 चीजें खाती हैं। आंखें क्या खाती हैं? अच्छा अच्छा रूप खाती हैं। कोई मान लीजिए बड़ी ताजमहल देख लिया, अरे वाह क्या बढ़िया, क्या बात। इंद्रियां क्या कर रही हैं? उस अच्छे रूपों को खा रही हैं। ऐसी बात है कि नहीं? उसके लिए ललायत रहती। कान क्या करना चाहते हैं? वो अच्छे अच्छे शब्दों को सुनना चाहते हैं। अरे क्या बढ़िया म्यूजिक है, मजा आ गया, सूदिंग था बहुत। कान अच्छे से शब्दों को खाना चाहते हैं। जीभ अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों को खाना चाहती है। इंद्रिय गोचरा, स्वाद। जीभ के लिए इंद्रिय गोचर क्या हो गया? इंद्रिय के विषय क्या हो गए? स्वाद हो गया जीभ के लिए। नाक के लिए इंद्रिय विषय क्या है? गंध। हाँ, गंध। बड़ा सेंटेड हो यहाँ पर, हम चाहते हैं अच्छे सुगंध जहाँ पर हो वहां पर रहना चाहते हैं। एक तरफ बांस मार रहा हो, एक तरफ सुगंध हो, कहाँ जाएंगे आप? सुगंध में तरफ जाएंगे। एक तरफ खाने में रसगुल्ला बना हो और एक तरफ करेला बना हो। रसगुल्ला हो, पनीर हो, दूसरी तरफ करेला और नीम के पकौड़ी बनी हो, क्या खाएंगे? रसगुल्ले। रसगुल्ले और पनीर रसगुल्ले, है ना। तो इंद्रिय गोचरा, हमारी इंद्रियां वो विषय में, जिस विषय में भागती हैं, वो इंद्रिय के जो विषय हैं 5 इंद्रियों का। ऐसे त्वचा के लिए विषय क्या है? क्या है त्वचा के लिए विषय? स्पर्श। स्पर्श स्पर्श त्वचा के लिए क्या है? स्पर्श विषय। स्पर्श। और नेक्स्ट इस तरीके से ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। अच्छा, फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? इच्छा द्वेषा सुखम दुखम। देखिए अब ये जो हो गए टोटल 24 एलिमेंट हो गए। अगर आप ध्यान पूर्वक सुने तो 24 एलिमेंट कैसे हो गए? देखो 10 हो गए इंद्रियां, 10 हो गई इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 हो गए कर्मेंद्रियों के, 5 हो गए इंद्रियों के विषय, टोटल हो गए 15। उसके बाद पंच महाभूत हो गए 20, चित्त जल पावक गगन समीरा। उसके बाद एक हो गया प्रधान तत्व 21। फिर उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 हो गए सूक्ष्म तत्व। कितने हो गए? 24। ये 24 जो तत्व हैं ये कर्म क्षेत्र से इससे मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, इससे मिलकर बना हुआ है कर्म क्षेत्र। हाँ, सारी इन्हीं चीजों से मिलकर के ये शरीर निर्मित है। पूरा शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये पंच महाभूत, इंद्रिय विषय और ये सब चीजों को मिला करके। अच्छा, अब इसमें ही जब कुछ ऊपर नीचे होता है ना, कुछ चीज ऊपर हुई कुछ चीज नीचे हुई, उन्हीं से क्या उत्पन्न होता है? इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र हो गया 6ठे श्लोक में। और दूसरा अंतः क्रियाएं, मतलब विकार, मतलब उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है ना, तो उसमें विकार। मान लीजिए आप रोज रसगुल्ला खा रहे थे, बोले आज रसगुल्ला नहीं मिलेगा, आज करेला बना हुआ है, ओ तो दुखी हो गए। अरे आपको रोज रोज कोई चीज मिल रही है, एक चीज नहीं मिलेगी, दुखी हो। सुख मिल रहा है आपको किसी दिन, है ना, कोई चीज में बढ़ोतरी हो गई, कुछ चीज अच्छी मिल गई, सुख हो गया। चाहे वो 5 इंद्रिय विषयों में से कोई भी विषय हो, क्यों ना हो। बात समझ रहे हैं आप? इच्छाएं उठना, द्वेष होना, किसी से घृणा करना, द्वेष करना, सुख आना, दुख आना, ये सब इन्हीं में ऊपर नीचे होता रहता है। कर्म क्षेत्र का खेल चलता रहता है। कर्म क्षेत्र में कुछ ऊपर नीचे होता है। 5 इंद्रिय विषयों में, 5 महाभूतों में पैर में चोट लग गई तो दुखी हो गए, कर्म क्षेत्र में दिक्कत हो गई। जैसे कार का टायर पंचर हो गया, वैसे समझिए। तो वैसे ही दुखी जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सब की
तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, गति पुरुष और चेतना पढ़ेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। फ्राइडे को क्लास देखते हैं किस प्रकार से होती है, अदरवाइज हम या तो कल या फिर सैटरडे को कर देंगे क्लास, है ना, फ्राइडे की। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गीता की जय हो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवत गीता की जय हो। हरे कृष्ण। जय।